अस्सलाम वालेकुम, मैं सिर्फ उमर ख़ान, आप देख रहे हैं इन्फोहॉलिक्स। और आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और बड़ी मज़े की वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एंड में मेरा एक सवाल भी है आपसे इसी वीडियो से रिलेटेड। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये वीडियो है क्या। जैसे कि आपके सामने आ रहा है कि पर्सनैलिटी वोकेबलरी, नो योर पर्सनैलिटी, यानी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसको हमने पर्सनैलिटी वाइज जो है डिवाइड किया है दो तीन कैटेगरीज़ के अंदर। तो हम उन वर्ड्स को जानते हैं, फिर उन पर्सनैलिटीज़ को हम समझेंगे, और कौन कौन से फेमस लोग हैं उन पर्टिकुलर ट्रेड्स से या उन पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज़ से, वो भी हम जानेंगे। तो आगे चलते हैं। ऑलराइट, आपके सामने यहाँ पे तीन वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोवर्ट एंड द एक्सट्रोवर्ट एंड द एम्बीवर्ट। अब आपको यकीनन बहुत सारे लोगों को इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग्स और सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी देखें, जिनको पता है वो भी देखें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अच्छा देखो, ये एंड में तीनों के आ रहा है वर्ट, VERT और VERT, ठीक है। ये जो वर्ट जो लफ्ज़ है ये बेसिकली वर्टो से निकला है। ये वर्टो जो है एक लातीनी रूट वर्ड है या लैटिन रूट वर्ड है, और वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। सही है, टू टर्न, किसी चीज़ की तरफ मुड़ जाना या किसी चीज़ की तरफ झुकाओ। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ठीक है। ये इन तीनों का मकसद जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की तरफ झुकाव हो रहा है, और उसी चीज़ की तरफ जो उस तरह के लोगों की पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स हैं, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोवर्ड्स। ऑलराइट, द इंट्रोवर्ड्स, ये लोग होते क्या हैं? दोज हु डोंट लाइक टू मीट ऑफन, मोस्ट लाइकली दे एंजॉय देयर ओन कंपनी। इंट्रोवर्ट्स, इंट्रो का मतलब यानी कि इन, यहाँ पे मतलब हो रहा है कि इनसाइड, यानी अपने अंदर ही। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो ज़्यादा लोगों से जो है ना घुलना मिलना पसंद नहीं करते, दे लव टू एंजॉय देयर ओन कंपनी, ठीक है। सोशली एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा बात नहीं करते, पर डैट डजेंट मीन कि वो जो है वो जीनियस नहीं है या उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। उनको अजीब ही लगता है, वो सोशली इतने एक्टिव नहीं होते। और ये प्रॉब्लम होता है कुछ इंट्रोवर्ट्स के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ के साथ होता है कि वो जो है ना हुजूम जो है वो देख के घबरा जाते हैं, या इतने सारे लोग जो हैं उनको फेस नहीं कर पाते। एक पिक्चर भी यहाँ पे लगाई हुई कि क्वाइट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड। वो बिला वजह बोलते नहीं हैं, और ये तो खैर एक बहुत अच्छी आदत है इंट्रोवर्ट्स की, कि एक्सेसिव बोलना, हर मामले में अपनी टांग अड़ाना और बिला वजह की बात करना, ये हमारा हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। तो ये बिला वजह बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ भी नहीं बोलते। बट ये अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, चीज़ों को ना मेजर कर रहे होते हैं। और आई बिलीव कि इंट्रोवर्ट जो हैं ये जो है क्रिएटर्स होते हैं, लाइक इनके अंदर क्रिएटिविटी जो है ना बेपनाह होती है। बहुत सारी चीज़ों पे ना ये मतलब सोच रहे होते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं, तफक्कुर कर रहे होते हैं, फ़िक्र कर रहे होते हैं, ठीक है जनाब। दीज आर द इंट्रोवर्ट्स, ऐसे लोग जो कि अपनी दुनिया में ही मगन होते हैं, अपने आप अपनी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लोगों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, सोशली इतना एक्टिव नहीं होते। फेमस पीपल कौन कौन से हैं जो कि इंट्रोवर्ट्स हैं, जो दुनिया में बड़े कमाल कर गए, ऐसे ऐसे लोग जो कि, और उनकी पर्सनैलिटी जो इंट्रोवर्ट्स थी। तो इनको तो आप जानते ही हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी, E=mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देगा, और भी बेइंतहा काम कर गए। तो आइंस्टाइन साहब जो थे ये एक्चुअली इंट्रोवर्ट हैं, ठीक है। ये जो है सोशली इतना एक्टिव नहीं होते थे। और आपको देखें, मैं जीनियोसिटी की बात कर रहा था, तो देखो कितना बड़ा जीनियस इस सदी का तो नहीं, 18वीं सदी का जो गुजरा, जिनकी थ्योरीज पे अभी भी फिज़िक्स की बुनियाद रखी हुई है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वाज एन इंट्रोवर्ट, या। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इमा वैटसन। इमा वैटसन, इसका तो आपको पता होगा, ये जिन लोगों ने हैरी पॉटर मूवी देखी है उसमें ये लीड रोल अदा कर रही थी इमा वैटसन। तो ये अपने आप को कहती है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और इसके जो इंटरव्यूज़ हैं, या आप देखें कि इतना सोशली इतना एक्टिव नहीं है। सो ये काफ़ी दफ़ा ये कह चुकी है, आई डोंट नो ये है भी या नहीं है। मैंने ये पिक्चर सिर्फ इसलिए लगाई है बिकॉज इंट्रोवर्ट्स की कलरिंग दिखाने के लिए, कि अगर तो वो इस जैसा जीनियस बंदा हो सकता है इंट्रोवर्ट, तो इस जैसा एक्ट्रेस भी हो सकता है इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो शी सेड दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट, मुझे जो है लोगों में इतना मिंगल करना पसंद नहीं है। बट ये अपनी फील्ड में कमाल कर गई, यानी कि हैरी पॉटर मूवी हिट हुई, वहाँ से इसका करेक्टर हिट हो गया। एंड ऑलराइट, इलॉन मस्क।
इसको तो सब जानते हो, इलॉन मस्क। आई मीन कौन नहीं जानता आजकल की दुनिया में, जो क्या टेक्नोलॉजी से जिसको थोड़ा लगाव हो। भाई इलॉन मस्क जिसने जो है वो स्पेस एक्स और ये टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है, अभी बड़ी धूम मचा रहा है। और स्टारलिंक इसने जो है अभी क्रिएट किया एक इंटरनेट का नेटवर्क, और पाकिस्तान से भी जो है वो उसकी कोऑर्डिनेशन होगी। सो कमाल का बंदा है इलॉन मस्क, जीनियस। और ये कहता है कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे कोई इतनी सोशली एक्टिव, ये तो असल में इसकी फील्ड ऐसी है कि इसको आना पड़ता है कैमरे के ऊपर, वरना ही सेड दैट आई एम एन कम्प्लीट इंट्रोवर्ट। और ये बड़ा जीनियस बंदा है। सो आपने देखा इंट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी और उस तरह के लोग किस तरह के हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ एक्सट्रोवर्ट। या अभी आपको नाम से लग रहा होगा एक्सट्रोवर्ट, ये बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट्स के जो है ना अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट। आई मीन दीज पीपल ना दे लव टू इन्जॉय। अभी मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ यहाँ पे। दे हैव द मोस्ट एक्टिव सोशल पर्सनैलिटी, लव टू मीट न्यू पीपल, लव टू ट्रैवल, इन्जॉय पार्टीज एट्सेट्रा। सही है, फुल पार्टी वाले लोग होते हैं ये। लाइक 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है, ये इन्हीं लोगों के लिए शायद गाना बना है। तो ये जो है ना एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा सोशली, अपनी हर पिक्स वगैरह लगा के फेसबुक पे लगाएंगे या इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, यू नो। और मिंगल करना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। और अभी आपको जैसे ये पिक्चर नज़र आ रही होगी कि कुछ 6-7 दोस्त हैं। अब एक पिक्चर खींची जा रही है, लेकिन एक कुछ ऐसा मुंह बनाया हुआ है, एक ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, एक सिंपल सा खड़ा हुआ है, एक अपने काम में मसरूफ़ है। लेकिन ये बंदा देखें आप, ये तो भाई पूरा, इसने तो वो शाहरुख खान वाला पोज दिया हुआ है तस्वीर में। तो मैं तस्वीर में देख के पहचान गया कि यार ये बड़ा एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। ये लोग जो होते हैं ना इन्जॉय करते हैं लाइफ को, लाइक जिंदा दिल लोग जिन्हें कहते हैं ना, ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। तो दीज आर दी एक्सट्रोवर्ट्स। और इनमें कौन कौन से फेमस एक्सट्रोवर्ट्स हैं जो कि दुनिया ने देखे, उनकी पर्सनैलिटी जो एक्सट्रोवर्ट वर्ड थी उसमें लियोनार्डो डा विंसी जी। ये आप लोगों को यकीनन इसके बारे में पता होगा। ये डाविंसी साहब जो हैं, ये एक इनका जो फेमस काम है, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी उसकी लेडी की, क्या नाम था उसका, मोनालिसा। या मोनालिसा की जो पेंटिंग बनाई थी इन्होंने, बड़ी मशहूर हुई थी। आई डोंट नो क्यों इतनी मशहूर हुई है, क्या दिखता है लोगों को, खैर लेकिन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लियोनार्डो डा विंसी जो है वो एक बहुत बड़े पेंटर भी थे, और बुक्स वगैरह भी उन्होंने लिखी होंगी, मुझे इनकी हिस्ट्री का पता नहीं है, बट यू नो। और इसी बंदे ने एक जो कोट कहा था, मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ है, जो कि इनकी पर्सनैलिटी को भी एक्सप्रेस कर रहा है। मैं ये पढ़ देता हूँ। पीपल ऑफ अकम्पलिशमेंट रेयरली सिट बैक एंड लेट थिंग्स हैपन टू दैम। यानी वो लोग जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो भाई कम ही दिखेंगे आपको कि वो अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, और चीज़ें उनके साथ हो जाएं। दे गो आउट, वो निकलते हैं बाहर दुनिया में, इन द वर्ल्ड एंड हैपन टू थिंग्स, और चीज़ें क्रिएट करते हैं। सही है। तो एक्सट्रोवर्ट इसी तरह के लोग होते हैं भाई, उनसे बैठा नहीं जाता, वो बाहर निकलते हैं, एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, वो अपना कमालात दिखाते हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है एक्सट्रोवर्ट्स की। उसके बाद स्टीव जॉब्स। डू आई रियली नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस पर्सन? आई मीन इसको तो सभी जानते हो ना, स्टीव जॉब्स को, आईफोन का जो क्रिएटर है, ठीक है। एंड ही सेड दैट आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। और ये कहता है कि मुझे मज़ा आता है भाई, मैं सेमिनार्स इन्जॉय करता हूँ, और इतने सारे लोग होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, मैं उनमें लेक्चर्स देता हूँ, अटेंड करता हूँ। सुपर्ब। यानी आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो ही क्रिएटर्स या जीनियस होते हैं। आप देखें कि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वो भी कितने ज़्यादा जीनियस और कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आपके सामने इसकी मिसाल है। एंड मोहम्मद अली, यू नो, द फेमस बॉक्सर, एंड ये भी एक्सट्रोवर्ट थे, और देखो अपनी फील्ड में कैसा कमाल कर गए। तो दीज आर दी एक्सट्रोवर्ट्स। आपने देखा कि किस तरह से जो है ये लोग एक्सप्रेसिव भी हैं और किस तरह से अपनी फील्ड में कमाल हासिल कर रहे हैं। एंड द फाइनल वन इज़ द एम्बीवर्ट्स। द एम्बीवर्ट्स, दे हैव द क्वालिटीज़ ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे वेलकम टू द क्लब क्यों लिखा है, बिकॉज जब मैंने अपने आप को एसेस किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मैं तो पूरा का पूरा एम्बीवर्ट हूँ, ठीक है। यस, वेलकम टू द क्लब। तो आप में से जो एम्बीवर्ट है वो मेरी तरह ही है, ठीक है। किस तरह से वो सब आप लोग खुद ही एसेस कर लेना, मैं सिर्फ आपको भी दिखाने वाला हूँ। दिस पर्सन लियोनार्डो डी कैप्रियो, ठीक है। ये जो है बंदा,
ये अपने आप को कहता है कि मैं एम्बीवर्ट हूँ। बेसिकली जो एम्बीवर्ट्स होते हैं ना वो एक हद तक एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, उसके बाद दे नीड टू रीफिल देयर बैटरी। लाइक मैं अगर अपना बताऊँ कि हम किसी ऐसे ट्रैवलिंग पे गए हुए हैं, हम कोई पार्टी है या कोई इवेंट वगैरह है, वो कुछ हद तक तो सही लगेगा, उसके बाद फिर वो चीज़ बोर करने लगती है। देन दी एम्बीवर्ट्स दे नीड सम टाइम विद दैम सेल्फ, इनको अपने साथ कुछ वक्त चाहिए होता है। दे नीड टू रीफिल देयर बैटरी। थोड़ा सा अलोन टाइम, बस हो गया यार, बहुत हो गया नाच गाना धमाका पार्टी वार्टी, ठीक है साइड में करो उसको। अभी अपनी अपनी थोड़ी सी अपने आप से कुछ क़ुर्बत चाहिए, या आप कह लें कि आप कुछ टाइम अपने लिए या अपनी फैमिली के साथ इस तरह के। बाकी जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो तो 24/7, मतलब वो बोलते हैं कभी भी उनको पार्टी पे ले जाओ, ट्रैवलिंग पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, तैयार हैं भाई वो। ये लोग इस तरह के नहीं होते एम्बिवर्ट, ये किसी एक हद तक चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर दे नीड सम टाइम अलोन और दे नीड सम टाइम विद देयर लव वंस, और फिर उनकी बैटरी फिल हो जाती है 3-4 दिन में, फिर वो बोलते हैं ठीक है यार चलो अब कहाँ चलना है, प्लान बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो डिकैप्रियो जो है ये मशहूर, आपको पता है, ये टाइटैनिक का जो हीरो है, ये अपने आप को एम्बिवर्ट कहता है। उसके बाद प्रिंसेस डायना, जिनको लेडी डायना भी कहते हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को तो शायद पहली दफ़ा इसका पता हो, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि यूके की जो ये प्रिंसेस थी और फिर ये इनका एक्सीडेंट में, खैर कंट्रोवर्सी थी, मर्डर था या एक्सीडेंट हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी। वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी लेडी डायना या प्रिंसेस डायना, ये अपने आप को एम्बिवर्ट कहती थी कि मैं भी एम्बिवर्ट हूँ। उसके बाद अब्राहम लिंकन, एवरीबडी नोज़ दैट अबाउट द ग्रेट अब्राहम लिंकन, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के, और इन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट रेवोल्यूशन लाए थे और प्रेसिडेंट बने थे, और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से, और फिर इनको भी असैसिनेट किया गया था। तो बहरहाल दीज आर दी एम्बिवर्ट्स, और भी बहुत सारे लोग होंगे, 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखी। एंड नाउ द फाइनल एंड द मेन क्वेश्चन इज़ कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों पर्सनैलिटीज़ में से एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या एम्बिवर्ट आप क्या हैं? क्या लगता है? अच्छे से असेस करो अपनी पर्सनैलिटी को, और उसके बाद कमेंट में मुझे बता दो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम क्या एक्सट्रोवर्ट हो, क्या तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम क्या एम्बिवर्ट हो। और तीनों पर्सनैलिटीज़ ना बेहतरीन हैं, अपने अपने लेवल पे कमाल हैं तीनों पर्सनैलिटीज़। मैंने आपको फेमस पर्सनैलिटीज़ भी दिखा दी हैं कि कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो भी कमाल कर रहा है, कोई इंट्रोवर्ट है तो उसने भी दुनिया में नाम बनाया, एम्बिवर्ट है तो उन्होंने भी अपनी अपनी फील्ड्स में बेहतरीन काम किया। तो अपनी पर्सनैलिटीज़ एक्सेस करो और कमेंट मुझे बताओ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।